हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज गेहूं की बुआई कर दी भाई। थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि खेत बताओ नहीं आके दे रहे थे। और आज क्या क्या खाद डाला हमने गेहूं बुआई में, उसके ऊपर पूरी चर्चा आ गई। देखो ये क्या क्या खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट भी है, पोटास भी है और यूरिया भी है। देखो तीनों ही बैग ही हमने डाले, कितनी मात्रा में डाले इसके ऊपर पूरी बात होगी। और किन किन बातों का किसान भाई ध्यान दे, मेन बात क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखे जो किसान भाई गलती करते हैं पॉपुलर की में गेहूं की बिजाई करते हुए। उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, क्या क्या तथ्य हैं उसके बारे में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों नमस्कार। आज भाई थक लिए, पूरा दिन हो गया खेत में। और भाई जो आप ये देख रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट का बैग है, देखो ये रामबाण के नाम से आता है। और ये हमने आज 1 एकड़ में 2 बैग रामबाण के डाले। 1 एकड़ में 2 बैग रामबाण के डाले। इसमें आपको फास्फोरस भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा और आपको जिंक भी मिल जाएगा। ये 3-4 तत्व मिल जाएंगे। थोड़ा कैल्शियम भी रखता है इसमें, थोड़ा सल्फर भी रखता है। और ये हमने 1 एकड़ में 2 बैग तो ये डाले मेरे भाई। और ये 2 बैग डाले बायो पोटास के। देखो वो लाल वाला पोटास था, एपल वाला मिल नहीं पाया हमें, तो हम ये बायो पोटास लिए। इसमें भी 12-13% पोटास होता है। और ये डालने हमने 1 एकड़ में 2 गट्टे बायो पोटास के श्री राम वालों के। देखो और 1 एकड़ में एक बैग डालना भाई हमने यूरिया का। देखो ये यूरिया है, ये यूरिया का बैग डालना। अब मैं इनका फ़ायदा नुकसान बताऊँगा क्या। यूरिया क्या काम करेगा, देखो तीनों खादों का मिश्रण हो गया। इसमें हमें फास्फोरस भी मिल गया, पोटास भी मिल गया और यूरिया भी मिल गया। यूरिया का काम क्या है, जो देखो आप खेत में दिखाओ पत्ता ही पत्ता पड़ा है, इस पत्ते को गलाने का भी काम करेगा। ये पत्ता रूटावेटर में मिक्स होगा तो ये गलेगा बहुत तेज़ी से, तो गलाने का भी काम करेगा। और भाई जी ये जो आपका फास्फोरस है, फास्फोरस गेहूँ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जोड़ों का विकास होता है। गेहूँ बिजाई में फास्फोरस का बहुत अहम रोल है, तो ये आपको फास्फोरस भी मिल जाएगा। और पोटास से आपको ये पेड़ को भी फ़ायदा पहुँचाएगा और ये आपके गेहूँ को भी। देखो तीनों ही तत्व आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिल गए। और इसका इतना अच्छा मैं बताऊंगा पैकेज बन गया, या एक तरह का मिश्रण बन गया जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा। हम पिछले 2 साल से ये तीनों चीज़ डाल रहे और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे किसान भाइयों, पेड़ में भी और गेहूँ की भी। गेहूँ की भी उपज भी बहुत अच्छी निकल रही और पेड़ की भी आप ग्रोथ देख सकते हो। देखो ये जो आप पेड़ देख रहे 3 साल 10 महीने के पेड़ हैं। और आप ये देखो कितने शानदार ग्रोथ हो रही, लंबाई देख लो, इनकी मोटाई देख लो। तो भाई जी ये हम खाद डाल लें, इसका बहुत बड़ा महत्व होगा। आप इसे खाद को डाल लो, आपको फ़ायदा होगा। अगर आप खाली डीएपी डाल दें तो उसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल रहा है। और अगर आप या तो फिर एनपीके डाल लो, उसमें एनपीके में 12-32-16 में उसमें भी तीनों चीज़ मिल रही। लेकिन इसमें आपको फास्फोरस की मात्रा भी बढ़गी और आपकी पोटास की भी बढ़गी और यूरिया की, तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़गी आपकी, फास्फोरस की भी और पोटास की। तीनों चीज़ ना तो एनपीके में इतनी मात्रा में मिलने की आपको, ना आपको डीएपी में मिलने की। डीएपी में भी 40% फास्फोरस रहता है, तो इसमें फास्फोरस ज़्यादा हो गया आपका। इसलिए 1 एकड़ में 2 बैग डाल लो आप। और मैं आपको एक बात और दिखाऊंगा, आ जाओ दिखाओ। जो आप गेहूँ की बिजाई कर रहे हैं इसमें कोशिश करिए, ये जैसे पेड़ है इससे पेड़ से थोड़ा सीधा रोटावेटर चलाओ, बिल्कुल मिला के ना चलाओ। अगर आप ये मिला के चलाओगे तो इसकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो नीचे दिखाओ, थोड़ा सा इससे 1 से 1.5 फीट सीधा चलाओ। अगर आप सीधा चलाओगे तो इसकी जड़ें को कोई परेशानी नहीं होने की। देखो हमने कितना सीधा चलवा रखा। बहुत किसान भाई इसमें रोटावेटर मिलवा के चलवा दे और रोटावेटर का भी तवा उतरवा दो, जो गोल गोल तवा आता है ना हैरो टाइप का, वो उतरवा के चलवाओ, उसका फ़ायदा होगा। देखो अब इसमें हम 3 बार रोटावेटर चलवाएंगे, देखो कितना अच्छा। और जो किसान भाई क्या है ना पत्ता पत्ता, अभी इसकी ये जड़ें कटती हैं किसान भाई, अगर आप मिला के कटोगे तो जड़ें कट जाएंगी इसकी। और ये पत्ता सब खाद का काम कर देगा। ये ऐसा खाद बन जाएगा आपके खेत की। देखो मिट्टी भी आप बिल्कुल काली ब्रांड होगी, बिल्कुल काली, तो ये पत्ता भी आपका गल जाएगा, फ़ायदा मिलेगा। और गेहूं की उपज भी बहुत शानदार होगी। पहला हफ्ता चल रहा है ये नवंबर का। अगर आप 25 अक्टूबर को भी जिस किसान भाई ने गेहूँ बो दिया, ये ना सोचो कि हमने बहुत पहले बो दिया। 25 अक्टूबर से नवंबर के 10 नवंबर तक बहुत अच्छा टाइम होता है गेहूँ की अगेती बिजाई का। उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं मिलने का। क्योंकि अगेती गेहूँ का ये फ़ायदा होता है, एक तो इसका पत्ता सब गल जाएगा अब, और जब ये पकने की स्थिति में आएगा उस टाइम आपका गेहूँ मैच्योर हो जाएगा।
जब इसका पत्ता आएगा ना तो ये मैच्योर हो जाएगा, गेहूँ को कोई हानि नहीं होने की। आप देखो कितना साफ सुंदर लग रहा है। देखो अब बिजाई चल रही है इसकी, रोटावेटर चल रहा है, इसमें 3 बार हम रोटावेटर काट देंगे और आप पेड़ की ग्रोथ चेक कर सकते हो। देखो कितनी शानदार ग्रोथ है, कितने सुंदर पेड़ है। हाइट देखो आप पेड़ की, 3 साल 10 महीने के पेड़ है और अभी से ही 70 से 80 फीट हाइट होगी भाई। देखो और गोलाई भी आप देख लो। और एक काम और करो किसान भाई, मैं आपको बताऊं, बहुत किसान भाई रोटावेटर को मिला के चलाते हैं। बिल्कुल मिला के नहीं चलाना चाहिए। कोशिश करो अगर आपके पास लेबर है तो पेड़ के आसपास फावड़े से साफ करा दो। देखो जैसे हमने करा रखी है, ये फावड़े से साफ करा दो। ये ना सोचो कि रोटावेटर से मिला के चलाना, वो आपको कहीं ना कहीं हानि पहुँचाएगा। अगर इसका बक्कल या जड़ उतरेगी तो वो ऐसा है जैसे आदमी की त्वचा उतर जाती है, उसे दिक्कत होती है ना कहीं, तो वही ये है। तो ऐसे पेड़ के आसपास आप फावड़े से साफ करवा दो लेबर के माध्यम से, ताकि आपके रोटावेटर गैप दे के चले, थोड़ा दूर चले, उसका आपको फ़ायदा होगा। ये ना सोचो रोटावेटर मिला के चलाना, हमें यहाँ पे बहान करना, ऐसा कुछ नहीं। गेहूँ बहुत हल्की जुताई में भी जम जाता है, बहुत गहरी जुताई की कोई ज़रूरत नहीं। और रोटावेटर से इसकी जुताई करे, उसका फ़ायदा होगा। टीलर ना चलाए बिल्कुल भी। किसान भाइयों से एक अनुरोध है, अगर आपने पेड़ लगा रखे हैं, टीलर से गेहूँ की बिजाई ना करें, आप इसमें रोटावेटर से ही बिजाई करें। रोटावेटर ऊपर चलता है जिसके कारण इसकी जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती, इसकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसान भाई ये जो पत्ता पड़ा है इसका भी कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। जो किसान भाई पत्ते से घबरा जाते हैं ना, तो ये पत्ता भाई इतना खाद का काम करेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया खाद का काम कर जाएगा। ये सब गल जाएगा। अब इसमें हमने ऐसा खाद डाल दिया है, यूरिया, सब गलाने का काम कर देगा, कोई नुकसान नहीं होने का आपको। तो किसान भाइयों आप ये खेत भी देख लो और उधर देखो शुरू भी चल रहा है। और मैं आपको एक खेत जिसमें बिजाई हो भी गई वो भी दिखा दूंगा। आप देखो खजान कट्टे खोल ले भाई, देखो वो देखो इसमें काम चल रहा भाई। ये आप सारे पेड़ों में भाई गेहूँ बोने हैं, हमें कई दिन तक कार्यक्रम चलेगा। देखो ये किसान भाइयों बहुत अच्छा टाइम चल रहा है पेड़ में गेहूं बिजाई के लिए, बहुत पर्याप्त समय है मेरे भाई। इससे आपको फ़ायदा होगा, गेहूं की उपज भी अच्छी होगी और आपके पेड़ की बढ़वार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। देखो आज पूरे खेतों में बिजाई का काम चल रहा, कल भी चलेगा, परसों भी चला भाई। देखो और एक खेत में तो बो दिए भाई। देखो इस खेत में हमने भाई गेहूं बो दिए, इसमें रोटावेटर चल लिया अपना 2-3 बार। देखो कितना सुंदर, कितनी सफाई आई है। देखो किसान भाइयों ये हमने बो दिया खेत अपना, और इस प्लांट की दूरी 14 बाई 14 की दूरी है। देखो और ये भी 3 साल 10 महीने के पेड़ है, आप सफाई देख सकते हो। लेकिन पेड़ के पास बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करी जड़ों को, ताकि आपकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क ना पड़े। देखो कितना सुंदर लग रहा है मेरे भाई। इस खेत में गेहूं की बिजाई कर दी मेरे भाई, उधर चल रही है। तो किसान भाइयों हमने आपको खाद की भी जानकारी दे दी और आपको ये भी बता दें ताकि आपके पेड़ को डिस्टर्ब ना हो, नुकसान ना हो मेरे भाई। हमारा मेन पर्पज़ वीडियो बनाने का ये है कि अगर हमारे ज़रिए किसी भी किसान भाई का भला हो जाए तो हम अपने आप को खुशनसीब मानेंगे, क्योंकि किसान भाइयों को जानकारी का बहुत अभाव है और बहुत कम आदमी हैं जो जानकारी सही देते हैं। पता नहीं क्यों सही जानकारी नहीं देते। अगर आपको सही जानकारी मिलेगी तो आप उस खेती में सफल होगे किसान भाई, 100 के 100%। और पॉपुलर की खेती एक ऐसी खेती है जो आपको कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि किसानों की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। देखो ये अपना शाहजहान भाई यूरिया की बुरकी लगाना शुरू कर दी। देखो भाई, देखो अभी ऐसी सारी खातों का छिंटा मारेंगे खेत में। देखो तो किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी और कैसे हमारे पेड़ लगे
कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या क्या आपने खाद डाला है खेत में वो भी बताना। अगर गेहूं की बिजाई कर दी गई है, देखो कितना सुंदर लग रहा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।